हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम देखेंगे आविकारी शब्द के बारे में। ये हमारे आविकारी शब्द का दूसरा पार्ट होगा दोस्तों। इसके पहले हमने पहला पार्ट बना दिया दोस्तों। तो आप कैसे जाएंगे, कैसे देख पाएंगे वो पहला पार्ट या फिर अन्य वीडियो जो कि हमने संपूर्ण हिंदी के लिए डाले हैं। तो बता दें आपको हमारे प्लेलिस्ट पर जाना होगा और प्लेलिस्ट पर जैसे जाएंगे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन सबको छोड़ते हुए जैसे कि प्रीवियस ईयर हमने ऐसा ही करवाया है, जो मूल विधि आपको यहाँ पर आना संपूर्ण हिंदी। और यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। अभी हाल में 62 वीडियो बन चुकी है इसकी और ये निरंतर बढ़ती रहेगी क्योंकि हमें संपूर्ण हिंदी करानी दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के आप एक एक वीडियो देख सकते हैं और अपने खुद से नोट्स सेल्फ नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए दोस्तों, हमने बताया था अविकारी शब्द क्या होता है, जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, हम कह सकते हैं कि वो हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं, हमेशा वैसा के वैसे बने रहते हैं दोस्तों। जैसे कि अविकारी शब्द के हमने भेद भी बताए थे कि 4 भेद होते हैं। इसके प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक और निपात भी आता है इसके अंतर्गत। वो भी हम पढ़ के देखेंगे दोस्तों। तो अभी हम क्रिया विशेषण के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना और उसके प्रयोग जाना, किस लिए ये हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसका यूज क्या है दोस्तों, सब कुछ देख चुके हैं। आज हम इसके भेद के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले वीडियो में यही बताया था कि इसके जो भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से ये 4 होते हैं और प्रयोग की दृष्टि से 3 होते हैं। ठीक, और इसके अलावा रूप की दृष्टि से दोस्तों फिर भी 3 होते हैं दोस्तों। ठीक, तो आज हम देखेंगे प्रयोग, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो पहले हम प्रयोग की दृष्टि से शुरू करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से काल क्रिया विशेषण और स्थान क्रिया विशेषण और परिमाण और रीति। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो काल क्रिया विशेषण होता है, ठीक, काल क्रिया विशेषण होता है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप देखिए 4 प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से हम 4 प्रकार के देखते हैं। तो 4 प्रकार में पहला क्या है, काल क्रिया विशेषण दोस्तों। इसमें क्या होता है, समय का बोध होगा। काल से आपको समझ में आ रहा है, काल क्या होता है, एक समय होता है दोस्तों। तो इसमें समय का बोध होगा। अब देखिए, जो काल क्रिया विशेषण है इसके खुद 3 उपभेद है, मतलब इसके अंदर भी 3 उपभेद आते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? पहला समय बोधक। तो समय बोधक में कैसे सेंटेंस मिलेंगे? आजकल, परसों, नरसों, कब, तब, जब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, जभी, तभी, फिर। इस तरह के सेंटेंस आपको समय बोधक में मिल जाएंगे। उसके अलावा अवधि बोधक है दूसरा। तो अवधि बोधक में कैसे, जैसे अब तक, कभी न कभी, लगातार, दिन भर, सतत, नित्य और सर्वदा। ये क्या होंगे, अवधि बोधक के प्रकार दोस्तों। उसके अलावा तीसरा क्या है, बारंबारता बोधक दोस्तों। बार बार, प्रतिदिन, जिसमें लगातार वाली बात कही जाए, है ना, हर रोज, लगातार, बहुधा, कई घड़ी, घड़ी घड़ी। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे और उसके 3 अन्य भेद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, जैसे देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण का हम कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे राम आज आएगा दोस्तों। ठीक है, तो राम आज आएगा। देखिए, आना तो ये क्या है, क्रिया है, आएगा क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है कि आज, और आज क्या है आपका कालबोधक। ठीक दोस्तों, तो हमारा आज क्या हो गया, यही हो गया आपका कालबोधक क्रिया विशेषण दोस्तों। ठीक, तो देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, कालबोधक क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण। सीता दिन भर चली। ठीक, सीता आज दिन भर चली। तो चलने की विशेषता क्या है, दिन भर दोस्तों। ठीक, तो सीता दिन भर चली, दिन भर क्या है, क्रिया विशेषण है। और कौन सा है, कालवाचक। और कालवाचक में कौन सा है दोस्तों, तो दिन भर। देखिए दोस्तों, ये है आपका अवधि बोधक का ना, तो यही है क्या है हमारा क्रिया विशेषण। अगला है श्याम प्रतिदिन पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पढ़ता तो है मगर कितना पढ़ता है, मतलब पढ़ना तो क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है दोस्तों, प्रतिदिन, मतलब हर दिन दोस्तों पढ़ता है। तो ये क्या है आपका काल बोधक है दोस्तों। और काल बोधक में हमने बताया था प्रतिदिन किस में आ रहा है, बारंबारता बोधक में। ठीक दोस्तों, याद आ गया। चलिए अगला है, रमेश सुरेश के पीछे खड़ा है। अब देखिए खड़ा है, ठीक, खड़ा होना क्या है आपकी क्रिया है, मगर कहाँ खड़ा, उसकी स्थिति क्या है दोस्तों, तो क्या है, पीछे। तो ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। ये क्या है, क्रिया है। अब देखिए खड़ा क्या है, क्रिया है और क्रिया की विशेषता को मतलब है पीछे खड़ा है। ठीक दोस्तों, कहाँ खड़ा है, पीछे खड़ा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, स्थान क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए स्थानवाचक में क्या होगा, इसमें स्थिति दशा का बोध होगा, किस दशा है, किस स्थिति, कौन सी स्थिति में खड़ा है। और देखिए इसमें अधिकरण कारक भी आते हैं, में पर ना, जैसे वो
छत पर खड़ा, तो छत पर खड़ा क्या, तो पर आ गया, मगर कहीं ना कहीं खड़े होने की स्थिति उसकी बखान की जा रही है दोस्तों, ठीक। और इसके दो उपभेद होते हैं दोस्तों ना, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो उपभेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, दिशा बोधक किस दिशा में है और स्थिति बोधक किस स्थिति में खड़ा है वो, ठीक। देखिए दिशा बोधक में कैसे कहेंगे, दाहिने, जैसे राम दाहिने खड़ा है ना, तो खड़े होने की स्थिति क्या, दाहिने, है ना, इस तरीके से। बाएं, हर तरफ, किधर, उधर, इधर, है ना, जहां, यहां, वहां, इस तरह से क्या होंगे दिशा बोधक। स्थिति बोधक का तो सर्वत्र, मतलब हर जगह, ठीक। पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, आगे, जहां तहां, ये सब क्या हो गए आपके स्थिति बोधक के क्या हो गए, प्रकार हो गए दोस्तों। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण के प्रकार हो गए दोस्तों। जैसे सीता यहाँ चल रही है, अब देखिए सीता यहाँ चल रही दोस्तों, कहाँ चल रही, तो यहाँ चल रही, यहाँ क्या है, दिशा बोधक का, है ना, देखिए समझिएगा। तो ये क्या है आपका, देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है कि सीता यहाँ चल रही, तो चल तो रही है मगर कहाँ चल रही है, उसकी जो विशेषता है चलने की, क्रिया की, वो क्या है, यहाँ चल रही है दोस्तों। ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ आ गया ना ये, तो ये हमारा क्या होगा, दिशा बोधक का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये क्रिया विशेषण हो गया दोस्तों। और कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक के दिशा बोधक का है। चलिए अगला, राम छत पर खड़ा है दोस्तों। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, अगर कहीं भी अधिकरण कारक आता है तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है दोस्तों। देखिए पर आ गया ना, मैं पर, तो देखिए राम छत पर बैठा है, तो बैठने की विशेषता क्या है कि वो छत पर, ठीक, बैठना क्या है, क्रिया है, और छत क्या हो जाएगा फिर क्रिया विशेषण दोस्तों। छत पर क्या होगा, पर क्रिया विशेषण दोस्तों, ठीक। तो एक स्थिति बता रहा उसकी, है ना, एक स्थिति है तो कहाँ पर बैठा, तो स्थिति में हो जाएगा पर, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, पर क्या होगा, क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं उदाहरण। राम पास खड़ा है, देखिए खड़ा तो है मगर कहाँ खड़ा, खड़ा होने की विशेषता क्या है, क्रिया की विशेषता क्या है कि पास खड़ा, इसीलिए पास क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। घर चौराहे के समीप है, तो स्थित क्या है तुम्हारे घर की दोस्तों, कहाँ है, तो समीप है, किसके, चौराहे के समीप है, ठीक दोस्तों। तो समीप क्या होगा आपका, क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं पार्ट इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए इसमें रीति का बोध होता है, रीति, ठीक है। इसके 7 पार्ट होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, ठीक। कौन कौन से, देखिए कारण बोधक। कारण कैसे, किसी चीज से पूछो क्या कारण, तो किस लिए, इसलिए नहीं आए, क्यों नहीं आए, है ना, तो कारण के लिए क्यों, करके, इसलिए, तो इस तरह से सेंटेंस जहां पूछाएंगे वो कारण बोधक होगा। निषेध बोधक, निषेध मतलब क्या, जो नहीं, नकारात्मकता का बोध कराए, वही क्या होता है निषेध बोधक। तो नहीं, मत, ना, इस तरह से क्या होंगे, निषेध बोधक, ठीक है। अगला स्वीकार बोधक, जैसे स्वीकार करो कुछ, क्या बोलोगे, हाँ, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य, ना, तो ये सब क्या जाएंगे आपके स्वीकार बोधक। अगला है प्रकार बोधक। प्रकार बोधक, अचानक, यूं ही, अनायास, है ना, सहसा, साक्षात, मानो, परस्पर, ये सब क्या होते हैं प्रकार बोधक के उदाहरण होंगे दोस्तों, ठीक है। अगला है 5वां निश्चय बोधक। यथार्थता, वस्तुतः, निसंदेह, बेशक, कहीं बेशक वही है ना, मतलब एकदम निश्चित हो गया, अवश्य, जरूर, सचमुच और मुख्य, ठीक। ये क्या हो जाएंगे आपके निश्चय बोधक के उदाहरण दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अनिश्चय बोधक। 6वां क्या है, अनिश्चय बोधक। जैसे यथासंभव, कदाचित, शायद, यथासाध्य, ठीक। तो ये क्या होगा आपके अनिश्चय बोधक। और प्रश्न बोधक में तो आपको पता है, प्रश्न पूछने के बोधक होगा, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या, है ना, तो ये सब क्या होंगे प्रश्न बोधक। तो 7 हो गए आपके पास। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए दोस्तों, राम बेशक आएगा। देखिए राम बेशक आएगा, अब आएगा तो आएगा की विशेषता क्या है, बेशक आएगा, मतलब क्या निश्चय बोधक है हमारा, बेशक है, देखिए, ठीक। तो निश्चय बोधक हो गया हमारा बेशक की, हाँ राम बेशक आएगा, ठीक। तो निश्चित है कि वो आएगा ही आएगा दोस्तों। तो आने की विशेषता क्या है, बेशक, यही का होगा हमारा क्रिया विशेषण। पढ़ाई ठीक चल रही है, देखिए चल तो रही है मगर कैसी चल रही है, तो ठीक चल रही। ठीक क्या है आपका, चलने की विशेषता बतला रहा है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला, सीता अचानक आ गई। तो आ तो गई है मगर आने की क्रिया क्या है कि अचानक आ गई ना, तो अचानक क्या है क्रिया विशेषण दोस्तों, विशेषता बतला दिया इसने कि अचानक आ गई दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, वह काम करके आया। तो क्या करके आया, आया तो मगर क्या करके आया, तो काम करके, आने की विशेषता क्या है कि करना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण दोस्तों। हमेशा अच्छा खाना चाहिए, देखिए खाना चाहिए मगर कैसा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो अच्छा क्या है आपका क्रिया विशेषण दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चौथा और लास्ट पार्ट इस वाले देख लेते हैं दोस्तों कि, है ना, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक, ठीक दोस्तों।
देखिए इसमें क्या होता है, परिमाण का बोलते हैं। परिमाण का होता है नापते तोलने का, ठीक, हमने कई बार बताया भी है कि परिमाण का मतलब क्या होता है, नापने तोलने का, ठीक। इसके क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं दोस्तों, ठीक। अभी हमने आगे वाले देखे 6, इसके क्या हो गए, 5 हो गए दोस्तों। कौन कौन से, देखिए पर्याप्त बोधक। देखिए पर्याप्त बोधक में क्या होगा, कोई चीज़ आप अगर आप कोई देख रहा है दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, बस या केवल, बस है ना, केवल काफ़ी है इतना, है ना। तो जब आपका इच्छा भर जाएगा तो क्या बोलोगे, बस काफ़ी है इतना, भैया केवल बस इतना ही दे दो ना। तो ये चीज़ है। तो कैसा सेंटेंस यूज करोगे, बस, केवल, काफी, है ना, चाहे, अस्तु, है ना, ठीक, बराबर, हाँ, ऐसे सेंटेंस बोले आएंगे तो यही क्या होते हैं, पर्याप्त बोधक के। अब तुलना बोधक में कैसे करोगे, और, अधिक, कम, कितना, जितना, इतना आदि शब्द में क्या करते हैं हम, तुलना बोधक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगला क्या है, क्रम बोधक। क्रम में क्या होगा, एक क्रम से लग जाओ, यथा क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल करके दो ना, एक एक करके दो, है ना, इस तरह से, ठीक है, एक एक, तो ये सब क्या होंगे, क्रम बोधक हो जाएंगे दोस्तों। अधिक के बोधक क्या होगा, खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, अति, निरा, निपट, सर्वथा, पूर्णतया, ये क्या होते हैं आपके अधिक के मतलब ज्यादा बोधक के, ठीक। अगला है न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक में क्या होगा, किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, अनुमानतः, प्रायः, ये क्या होते हैं, न्यूनता बोधक के उदाहरण होंगे दोस्तों, ठीक। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सीता सोती है, तो सोने की विशेषता क्या होनी चाहिए, बहुत सोती है दोस्तों। तो सोना क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बतला रहा, क्रिया विशेषण। तो बहुत क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण दोस्तों। राम कम पढ़ता है, भाई पढ़ता तो है, ठीक, ये मानना पड़ेगा कि पढ़ तो रहा है, मगर कितना पढ़ रहा है दोस्तों, पढ़ने की क्रिया क्या है, पढ़ने की विशेषता क्या है, कम पढ़ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, कम क्रिया विशेषण। वह काम को थोड़ा थोड़ा करता है, देखिए काम तो करता है, करता तो है, करने की क्रिया क्या होगी, थोड़ी थोड़ी। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण दोस्तों। राम बिल्कुल आएगा। अब देखिए यहाँ पे श्योरिटी से कह दिया राम बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो आने की विशेषता क्या होगी कि बिल्कुल भैया आएगा, हाँ। चलिए अगला है सीता कुछ लाएगी। अब देखिए सीता आएगी तो कुछ ना कुछ तो लाएगी ना, तो लाएगी मतलब कितना, क्या लाएगी, कुछ लाएगी, कुछ का पता भी नहीं हमें भैया क्या लेके आएगी, ठीक है, लाएगी भी कि नहीं लाएगी वो, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण होगा दोस्तों, ठीक है, ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। हमने देख लिया क्या कि एक आधार पे हमने देख लिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के भेद 4 देख लिए हैं। कौन कौन सा, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने चारों देख लिए दोस्तों। अब देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें 3 भेद में इनको बांट देते। जैसे हमने उसमें 4 भागों में बांटा, इसमें 3 ही भाग में सब कुछ बांट दिए जाते हैं दोस्तों। पहला है साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषणों को हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्वतंत्र मतलब क्या, जो चीज किसी चीज से मिलकर ना बना हो। जैसे बेटा जल्दी आओ, अब देखिए आओ की विशेषता क्या, जल्दी, तो यही क्या होगा क्रिया विशेषण होगा। मगर साधारण क्रिया विशेषण क्यों हुआ, क्योंकि जल्दी क्या है कि जल्दी किसी शब्द से मिलकर नहीं बना, कि आप जल अलग कर दो, दी अलग कर दो ना, इससे तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों जल्दी को। जैसे अरे राम कहाँ गया, तो गया की विशेषता कहाँ, ठीक, तो कहाँ क्या है दोस्तों, कहाँ क्या है, एकदम रूढ़ है ना, रूढ़ है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक, स्वतंत्र रूप से है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा साधारण क्रिया विशेषण का उदाहरण दोस्तों। चलिए अगला को देख लेते हैं। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। देखिए जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उपवाक्य क्या होता है हम समझाते हैं आपको। जैसे कि जहां आज घर है वहां किसी समय जंगल था दोस्तों। तो देखिए जहां और वहां क्या है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है, ये एक उपवाक्य पर निर्भर है, ठीक है, मतलब कि जहां पे 2 वाक्य आएंगे, एक मेन वाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा, तो वहां पर आपका यही वाला क्रिया विशेषण होगा, कौन सा, संयोजक, मतलब जोड़ने वाला, ठीक दोस्तों। तो देखिए जहां आज घर है, अब इतना सेंटेंस होता तो ये क्या हो जाता आपका, एक सिंपल वाला हो जाता, सरल वाला, मगर यहाँ पे 2 सेंटेंस जोड़ देंगे तो जहां आज घर है वहां किसी समय जंगल था दोस्तों। तो जहां वहां आ गया, जैसे मिश्रित वाक्य होता है इस तरह से, ठीक वही सेम सेंटेंस है इसमें, ठीक है। तो जहां वहां क्या होगा क्रिया विशेषण दोस्तों। अगला है आप, जब आप कहेंगे तब मैं आऊंगा। तो यहाँ पे जब तब क्या होगा दोस्तों, यही क्या है क्रिया विशेषण, आने की और कहने की विशेषता क्या है, जब या तब, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। अब अगला देखते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण, तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट है इस चीज का, ठीक। तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारणा यानी निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ में प्रयोग हो, उसे हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें
तो वगैरह ये ज़्यादा आते हैं, तो तक है ना, तो तक ऐसे सेंटेंस ज़्यादा आती है। जैसे यह तो किसी ने धोखा दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं। अब देखिए यहाँ पे अर्ध विराम लगेगा, ये सेंटेंस बहुत बड़ा होगा, ठीक। इसमें तक और तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। कौन सा होगा, अनुबद्ध क्रिया विशेषण दोस्तों, तो याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। देखिए 3 प्रकार से हम पढ़े हैं, ठीक है, तो रूप के अनुसार भी पढ़ते हैं दोस्तों, बस यही क्या होगा, हमारा अंतिम भेद होगा, ठीक दोस्तों। तो रूप के अनुसार भी 3 भेद हैं दोस्तों। पहला है मूल क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण का होता है जो स्वतंत्र रूप से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते दोस्तों, वो मूल यानी कि स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि नहीं, अब देखिए नहीं हमारा एकदम सिंपल है, ऐसा नहीं कि ना और प्लस ही मिलकर बना हो, नहीं, नहीं नहीं से ही बना है दोस्तों, ये किसी शब्द से नहीं बना दोस्तों। नहीं, दूर, ठीक, अचानक, है ना, जहां तहां, ये सब क्या है, एकदम रूढ़ है दोस्तों। तो ये क्या होंगे, मूल क्रिया विशेषण, मतलब मूल है, इनसे छोटा कुछ नहीं, यही निकले सबसे पहले, ठीक है। चलिए अगला है यौगिक। यौगिक क्या होगा, जो मिलके बनेंगे दोस्तों ना, तो यौगिक क्रिया विशेषण का होता है ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं दोस्तों। जैसे देखिए मन से, देखिए मन एक अलग है, से उसमें जुड़ गया तो मन से हो गया, एक क्रिया विशेषण बने ना। 2 चीजें मिल करके एक का निर्माण करती हैं, वही क्या होता है, यौगिक होता है। जैसे चुप, जिससे, तो जिस क्या होगा, जिस भी एक सेंटेंस उससे लगा दिया गया इसमें, तो क्या होगा, यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे चुपके से, तो चुपना, चुप क्या है, एक क्रिया विशेषण खुद ही था, और के भी लग गया और से भी लग गया, मतलब कि कई सारे प्रत्यय जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। धीरे धीरे, तो धीरे भी तो एक है, मगर फिर धीरे लगा देगा, वो क्या होगा, यौगिक क्रिया विशेषण होगा। घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी ये क्या है, डबल चीजें हैं, तो इसीलिए क्या होगा, यौगिक क्रिया विशेषण। भूल से, तो भूल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपका सिंपल हो जाता, साधारण हो जाता, मगर यहाँ पे से भी जोड़ देगा इसके साथ में, तो यौगिक होगा। वहां पर देखिए, वहां अलग चीज है, पर अलग चीज है, दोनों को एक में मिला देगा, क्या होगा, यौगिक क्रिया विशेषण होगा दोस्तों। यहाँ पर तो इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण दोस्तों, ये समझिएगा, स्थानीय क्रिया विशेषण जो स्थान रूप से बोल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे क्रिया विशेषण जो अपना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आता है। जैसे राक्षस मुझे क्या खाएगा, ठीक। अब देखिए खाएगा थोड़ी ना, किसको, मुझे क्या खाएगा, तो मुझे क्या खाएगा, मतलब राक्षस खाता थोड़ी ना दोस्तों। उधर चोर पकड़ा हुआ आया, अब देखिए चोर पकड़ा हुआ आया, तो पकड़ा क्या हुआ दोस्तों, एक क्रिया जैसा है, मगर ये क्या है कि एक क्रिया विशेषण जैसा यूज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्थानीय क्रिया विशेषण, ये अपने स्थान का विशेष महत्व रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे लड़का उठकर भागा, देखिए उठकर क्या है, ये क्रिया तो है, उठना क्या है, क्रिया है, मगर इसको हम क्रिया विशेषण की तरह यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि भागना की विशेषता क्या है, उठकर, वह अपना सिर खाएगा, तो खाने की विशेषता क्या है, सिर खाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपके स्थानीय क्रिया विशेषण के उदाहरण दोस्तों। तो आई होप आप समझ में आएंगे। एक बार हम दोबारा बताते हैं किस प्रकार से हमने पढ़े हैं दोस्तों। देखिए हमने क्रिया विशेषण को 3 प्रकार से बांट करके पढ़ा था। पहला भेद क्या था, अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे हमने 4 भेद पढ़े, उसके कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक। उसके बाद जस्ट हमने प्रयोग की दृष्टि से पढ़े 3 प्रकार से, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। उसके बाद हमने फिर पढ़े हैं रूप के आधार पर दोस्तों, रूप की दृष्टि से 3 भी पढ़े हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक और स्थानीय क्रिया विशेषण दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए दोस्तों अगर समझ में आया करे, और शेयर जरूर किया करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगती है आपको वीडियो, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें दोस्तों। और करना क्या है कि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा प्लेलिस्ट। जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के हमने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे सॉल्व कराए, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और भी अन्य सामग्री आपको मिल जाएंगी। हिंदी टेस्ट सीरीज के लिए अगर हिंदी आप मजबूत करना है तो यहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों, और यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर सेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं, और यूपी जो मूल विधि है यूपीएसआई के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, जो हमने पिछले वीडियो पढ़ाए हैं सब यहीं पर एक सीरीज से हमने लगाए हैं, तो यहाँ जरूर जाइएगा दोस्तों, पूरी हिंदी पढ़िएगा, देखिएगा आपको कैसा स्कोर बहुत अच्छा फील होगा दोस्तों पढ़ने के बाद दोस्तों। चलिए और एक चीज़ बता दें, हमने संविधान की भी क्लासेस चलाई हैं, उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी में, ठीक। भारतीय संविधान के नाम से बहुत अच्छे हमने मॉक टेस्ट करवाए हैं, उसके अलावा यूपी स्पेशल की भी करवाई हैं, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।